नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको गण दोष के विषय में बताने जा रहा हूँ। जब अपन लड़का और लड़की का मिलान करते हैं, जब गण दोष को विशेष देखना चाहिए, और गण दोष सभी राशियों पर नहीं लगता। कई दफ़े अपन क्या है, गण दोष आ रहा है तो अपन अच्छे संबंधों को मना कर देते हैं, या अपन ने किसी ऐप के द्वारा कंप्यूटर से या मोबाइल से ऐप से अपन ने कोई कुंडली का मिलान किया, और यदि उसमें गण दोष आ रहा है तो अच्छा संबंध भी अपने हाथ से चला जाता है। तो इसमें क्या है कि अपन को गण दोष के विषय में जानकारी होना चाहिए, जो कि गण दोष सभी राशियों पर नहीं लगता। गण दोष 3 राशियों पर लगता है। गण दोष के लिए अपन को, जैसे अपन कोई लड़का और लड़की का मिलान करते हैं तब इसको देखते हैं, या अपन व्यापार में किसी नौकर को रखते हैं तो गण दोष को भी देखना चाहिए। यदि अपन कोई व्यापार साझेदारी पार्टनरी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी गण दोष पे विचार करना चाहिए, जो बहुत ही अति आवश्यक है। घर परिवार में भी देखते हैं, दोस्तों को भी देखते हैं कि भाई हमारी इनसे संबंध कैसे रहेंगे। यदि हम पार्टनरी कर रहे हैं तो इस पार्टनरी सक्सेस रहेगी कि नहीं रहेगी, इसमें हम आपस में जो विवाद तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए गण दोष पर विचार करना चाहिए। आपको बताऊंगा, गण 3 तरह के होते हैं, एक देवता गण, एक मनुष्य गण, एक राक्षस गण, और 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में एक एक गण के 9 नक्षत्र होते हैं, जो मैंने इसमें चार्ट में बताया हुआ है। जैसे आप देखेंगे 27 नक्षत्रों में देवता गण की जो नक्षत्र हैं वह अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती। ये 9 नक्षत्र हैं जो देवता गण के हैं। और मनुष्य गण के जो नक्षत्र हैं भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, ये 9 नक्षत्र मनुष्य गण के हैं। इसी प्रकार राक्षस गण के भी 9 नक्षत्र हैं, कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और धनिष्ठा और शतविषा। ये नक्षत्र राक्षस गण के हैं। देखना रहता है कि जब अपन कोई भी गण देखते हैं तो देवता से देवता गण का मिलान करना चाहिए, मनुष्य गण से मनुष्य गण का, राक्षस गण से राक्षस गण का। इससे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं और दोनों में प्रीति बनी रहती है, लड़का और लड़की में। जैसे लड़का देवता गण का है और लड़की भी देवता गण की है तो 6 गुण मिलेंगे, हाईएस्ट 6 हैं। और यदि देवता गण का लड़का है, कन्या मनुष्य गण की है तो 5 अंक मिलेंगे, इसमें 1 अंक माइनस हो जाएगा। लड़का मनुष्य गण का है, देवता गण की लड़की है तो 1 अंक इसमें कम हो जाएगा। यदि लड़का राक्षस गण का है और लड़की देवता गण की है तो 1 अंक मिलेगा मात्र, जो सही नहीं है। मनुष्य गण की लड़की है और राक्षस गण की लड़का है तो 0 अंक आएगा, जो सही नहीं है। लड़का राक्षस गण का है और लड़की भी राक्षस गण की है तो 6 अंक मिलेंगे, जो दोनों में प्रीति रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य गण का लड़का है और मनुष्य लड़की गण की लड़की है तो 6 अंक मिलेंगे। राक्षस गण की लड़की है और मनुष्य गण का लड़का है तो 0 अंक आएगा। तो जहाँ 0 आते हैं तो वहाँ पे वो कोई अंक नहीं मिलते हैं तो वो दोष है, 0 आ रहा है तो। और यदि देवता गण की का लड़का है और राक्षस गण की लड़की है तो भी 1 अंक आएगा, क्योंकि देवता और राक्षस में आपस में नहीं बनती है।
इसी प्रकार अपन साझेदारी में भी यही चीज़ देखते हैं कि भाई कितने गुण अंक मिल रहे हैं, तो वो अंकों के आधार पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारी पार्टनरी, दोस्ती या व्यापार में साझेदारी कैसी रहेगी। क्योंकि देवता देवता में प्रीति रहती है और मनुष्य मनुष्य में प्रीति रहती है, और राक्षस राक्षस गण हो तो दोनों में प्रीति रहती है। वर और कन्या एक ही गण के हों तो अत्यंत उत्तम प्रीति होती है, और देवता मनुष्यगण हो तो मध्यम प्रीति रहती है, और देवता और राक्षस गण हो तो दोनों में वैर रहेगा, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे में नहीं बनेगी। राक्षस गण और मनुष्यगण की लड़का लड़की हों तो उसमें मृत्यु होने का भी डर रहता है। तो इसी प्रकार अपन यदि व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए भी अपन इस पे विचार करें, मित्रों के लिए भी, तो हमारे ये इनसे संबंध कैसे क्या रहेंगे, हमारी आगे बनेगी कि नहीं बनेगी। यदि दोनों के गण देवता देवता गण हैं तो दोनों में परस्पर अधिक प्रेम रहेगा, सदाचारी रहेंगे और सात्विक परोपकारी रहेंगे, क्योंकि देवता परोपकारी हैं। तो क्या है, आपस में एक दूसरे में प्रेम अच्छा बना रहेगा। मनुष्यगण दोनों लड़का और लड़की हैं तो इनमें दोनों में आपस में प्रेम रहेगा, कभी खटपट हो भी जाएगी तो भी मेल बना रहेगा आपस में। इसी प्रकार क्योंकि राक्षस गण के जो होते हैं वे स्वार्थी होते हैं, स्वार्थवत कार्य करने वाले होते हैं, और देवता होते हैं परोपकारी। तो यदि दोनों राक्षस गण के हैं, यदि लड़का भी राक्षस गण का और लड़की भी राक्षस गण की है, तो उन्होंने क्या होता है, वाद विवाद होगा भी, पर दोनों में स्वार्थ बना रहेगा, और स्वार्थ बना रहेगा तो दोनों में प्रेम भी बना रहेगा, पर एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि दोनों विपरीत होंगे तो हानि की स्थिति बनेगी। एक देवता गण हो और दूसरा मनुष्य गण हो तो देवता गण वाला अपनी सहनशीलता से मनुष्य गण वाले से निभा लेगा। लड़के का गण उच्च होना चाहिए, जैसे देवता गण का लड़का है और लड़की मनुष्य गण की है तो अच्छी है, और यदि लड़की देवता गण की है और लड़का मनुष्य गण का है वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। देवगण और राक्षस गण का योग हो तो बड़ी कठिनता पड़ जाती है, क्योंकि राक्षस गण वाला राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, तेज तर्राट होता है, वह अपनी बात मनाने वाला होता है और झुकता नहीं है, और देवता गण वाला झुक जाता है, मीठे वचनों से शांत कर देता है, पर राक्षस गण वाला दिक्कत देता है। मनुष्यगण और राक्षस गण की जो संबंध है बहुत दुखदायी है। मनुष्यगण और राक्षस गण वो कष्टप्रद है, और गण दोष वेश वर्ण पर लगता है। वेश वर्ण पर लगता है गण दोष। अब जैसे वृषभ राशि पर लगेगा, कन्या राशि पे नील गण दोष लगता है, कन्या राशि पर गण दोष लगता है, और मकर राशि पर गण दोष लगता है। तो ये 3 राशियां हैं, इन पर गण दोष लगता ही है, सभी राशियों पर नहीं लगता। किसी राशि में बन रहा है या गण दोष पे अपन को विचार करना है तो इसके लिए आपको लड़का और लड़की की लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली में मैत्री होना चाहिए, नौवांश कुंडली में भी मैत्री होना चाहिए, उस पर भी विचार करें। ग्रह मैत्री मिल रही है, बकुट नहीं है, गणदोष में गणदोष आ रहा है, और यदि कुंडलियों में मैत्री अच्छी है तो भी आप कर सकते हैं संबंध, क्योंकि ग्रह मैत्री मिलने पर कई दोष का परिहार हो जाता है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले।
ओम नमः शिवाय।